आज हम जानेंगे कि इक्लिप्सेरा लेजेंड से ECS टोकन को विड्रॉ कैसे करें। आप लोग यहां पर देख सकते हो, फिलहाल मेरे पास टोटल 30 ECS टोकन है जिनको मैं फैंटम वॉलेट में विड्रॉ करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो, अगर आपने इक्लिप्सेरा लेजेंड्स वेबसाइट को नॉर्मल ब्राउजर जैसे क्रोम ब्राउजर में ओपन किया हुआ है तो वहां से विड्रॉ लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या विड्रॉ फेल्ड भी हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, तो अपने फैंटम वॉलेट के अंदर ही गेम को ओपन करना है। यहां सर्च बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करें और यहां इक्लिप्सेरा लेजेंड सर्च करें। अब इस वेबसाइट को ओपन करके डायरेक्ट अपने फैंटम वॉलेट से कनेक्ट कर लें। इसके बाद आपके सामने मेन इंटरफेस आ जाएगा। अब जैसा कि यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स दी गई हैं, इनमें एक बैंक भी है जहां से आप ECS टोकन विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक पर क्लिक करें और डोर बटन पर क्लिक करके बैंक में एंटर करें। अब यहां से आप ECS टोकन डिपॉजिट भी कर सकते हैं और नीचे विड्रॉ का ऑप्शन दिया गया है जहां से आप ECS टोकन विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब यहां पर विड्रॉ करने से पहले कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर आप देखोगे, फिलहाल बैंक लेवल 1 है। अब बैंक लेवल 1 होने पर डेली विड्रॉ लिमिट $2 है, मतलब आप सिर्फ $2 डेली विड्रॉ कर सकते हैं। $2 का मतलब यहां पर 20 ECS टोकन से है, क्योंकि ECS का प्राइस फिलहाल 0.1 USD है, यानी 10 ECS बराबर 1 USD होगा और आप रोज 20 ECS टोकन विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम परचेस करते हो तब आप डेली $4 यानी 40 ECS टोकन विड्रॉ कर सकते हो। इसके अलावा आप ये विड्रॉ लिमिट बढ़ा भी सकते हो। यहां अपग्रेड पर क्लिक करके अपने बैंक लेवल बढ़ाने होंगे, जिससे विड्रॉ लिमिट भी बढ़ेगी। जैसे यहां पर बैंक लेवल 2 करने के लिए कुछ रिसोर्सेज, आयरन, वुड और स्टोन चाहिए। बैंक का एक लेवल बढ़ाने पर $1 यानी 10 ECS विड्रॉ लिमिट बढ़ेगी। यानी अगर लेवल 1 पर 20 ECS विड्रॉ होते हैं तो लेवल 2 पर 30 ECS डेली विड्रॉ होंगे। और अगर आपके पास प्रीमियम है तब 20 ECS बढ़ेंगे, यानी लेवल 1 पर 40 और लेवल 2 पर 80 ECS डेली विड्रॉ लिमिट होगी। ऐसे ही बैंक लेवल बढ़ा करके मैक्सिमम 200 ECS तक डेली विड्रॉ लिमिट बढ़ा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, विड्रॉ करने के लिए यहां पर 1 USD सालाना फी लगेगी। मतलब ये फी डायरेक्ट ECS टोकन से नहीं कटेगी, बल्कि ये फी आपको अपने फैंटम वॉलेट से अलग से देनी होगी। अगर आप $2 यानी 20 ECS विड्रॉ करते हैं तो 1 USD सालाना फी आपके फैंटम वॉलेट से कटेगी और आपको पूरे 20 ECS टोकन मिलेंगे। और अगर आपकी विड्रॉ लिमिट 40 ECS है तब 40 ECS विड्रॉ करने के लिए सिर्फ 1 USD ही फी लगेगी। मतलब $2 विड्रॉ, 1 USD सालाना फी और प्रॉफिट 1 USD होगा। तो विड्रॉ करने से पहले आपके फैंटम वॉलेट में कम से कम 1 सालाना USD और 0.00008 सालाना होना चाहिए, क्योंकि 1 USD फी और 0.00008 सोल गैस फी लगेगी। 0.00008 सालाना ज्यादा नहीं है, ये लगभग $1 से भी कम होती है। तो ये दोनों चीजें आपके फैंटम वॉलेट में होना जरूरी है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे फैंटम वॉलेट में 1 सालाना USD और 0.001 सालाना भी अवेलेबल है। तो आप भी अपने किसी दूसरे एक्सचेंज वॉलेट से फंड्स ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे सालाना नेटवर्क वाला USD ही होना चाहिए। तो ये सब तो क्लियर हो गया है और आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अपने ECS टोकन को विड्रॉ करके देखते हैं। तो यहां पर ECS टोकन अमाउंट एंटर करें, जैसे 20 या 40 ECS। और जब आप अपने फैंटम वॉलेट में सालाना USD ऐड कर लोगे तब यहां ऑटोमेटिकली फी के लिए USD शो होने लगेगी। तो ECS अमाउंट डालने के बाद विड्रॉ बटन पर क्लिक करें। अब यहां पर आपको एक कॉन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें यह बताया जाएगा कि आप 20 ECS टोकन विड्रॉ कर रहे हो और इसमें एक USDT फी लगेगी।
साथ ही आपका विड्रॉन लगभग 10 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर कंफर्म पर क्लिक करें। अब यहां एक बार फिर से डिटेल्स दिखाई जाएगी। ये लास्ट स्टेप होता है। इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि एक यूएसडीटी फी कटेगी और 0.00008 सालाना नेटवर्क फी भी कटेगी। तो यहां भी कंफर्म पर क्लिक करें और थोड़ा वेट करें। 10 घंटे के अंदर ही आपका विड्रॉन सक्सेसफुल हो जाएगा और ईसीएस टोकन आपके वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। अब आप इन टोकन्स को किसी भी एक्सचेंज पर भेजकर इजीली विड्रॉ या कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।